हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में आज हम लोग का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ओशिनोग्राफी चालू करेंगे। तो वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक आज टोर्नेडो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे ये खत्म होता है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिफिनीशन के साथ जो कुछ भी है, सॉरी, जो कुछ भी है उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए विदाउट लेट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और टोर्नेडो को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा साइक्लोन से डिफरेंट है, क्योंकि साइक्लोन हमारा ओशन की सरफेस पे मेनली, मतलब बेसिकली ओशन की सरफेस पे फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन तो दोनों सरफेस पे होता है, लेकिन बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि जो साइक्लोन है वो हमारा ओशंस के सरफेस में उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये लैंड पे फॉर्मेशन होता है किसका? टोर्नेडो का। यही डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा टोर्नेडो और साइक्लोन में। ठीक है, तो टोर्नेडो जो है वो हमेशा थंडर स्टॉर्म से एसोसिएटेड है, यानी कि जहाँ पे थंडर स्टॉर्म होगा वहाँ टोर्नेडो का फॉर्मेशन हो सकता है, अगर ये जो अभी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ वो अगर फॉलो होगा तो। यानी कि जब भी टोर्नेडो की बात आएगी तो वो थंडर स्टॉर्म से एसोसिएटेड है, और नॉर्मल थंडर स्टॉर्म नहीं, बहुत मैसिव लेवल पे थंडर स्टॉर्म जो आता है जिसको हम लोग सुपर सेल कहते हैं। अभी इसको समझेंगे कि ये थंडर स्टॉर्म कैसे आता है, तब उसी से हमारा एसोसिएटेड है। यानी कि सुपर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मैसिव लेवल पे जब थंडरस्टॉर्म आता है तो उसी को हम लोग टोर्नेडो कहते हैं। ये एक यूनिक स्पेसिफिक एंड वायलेंट डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना है, वायलेंट डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना है जिसको हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। और ये हमारा थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड है, मैसिव थंडर स्टॉर्म जिसको हम लोग सुपर सेल कहते हैं। तो सुपर सेल का फॉर्मेशन कब होता है? जब वो कोई भी वार्म सरफेस हो, कोई भी वार्म सरफेस बहुत गर्म हो, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, और बहुत गर्म होने के साथ साथ उसके जो सराउंडिंग की जो हवाएं हैं बहुत वो भी गर्म हो जाए कन्वेक्टिव प्रोसेस के थ्रू, वो भी गर्म हो। और ऊपर जानते हैं कि गर्म हवाएं हल्की होती हैं और ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण उन हवाओं का रैपिडली राइजिंग होता है। तो जो हमारा ये रैपिडली राइजिंग का जो प्रोसेस है और इससे जो क्लाउड्स का थंडर स्टॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर सेल कहते हैं। ये भी एक तरीके का ही थंडर स्टॉर्म है। ठीक है, तो इसी सुपर सेल से हमारा क्या बोलते हैं, टोर्नेडो एसोसिएटेड होता है। तो टोर्नेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है सुपर सेल से? तो वो तो पहला पार्ट हुआ कि पहले हमारा सुपर सेल का फॉर्मेशन होगा, तभी हमारा उसी से एसोसिएटेड हमारा टोर्नेडो का फॉर्मेशन। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेप है टोर्नेडो के फॉर्मेशन में, वो जैसा कि आपको पता है कि सरफेस के करीब जो हवाएं चलती हैं वो वीक होती हैं ड्यू टू द फ्रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन के कारण। जैसे कि आपको पता है कि सरफेस के करीब हवाएं बहुत डेंस होती हैं, तो उससे टकराते हुए हवाएं जो चलती हैं, पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं वो भी डेंस होते हैं हवा के पार्टिकल्स। तो हवा डेंस होने के कारण, वो फ्रिक्शन के कारण, सरफेस के करीब होने के कारण वो बहुत स्लोली स्लोली चलती हैं। और जो सरफेस को ऊपर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ नीचे पाए जाने वाला हवाओं का और ऊपर पाए जाने वाली हवा का। तो जैसा कि एक कंडीशन क्रिएट होता है कि नीचे से कुछ इस डायरेक्शन में विंड का मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर सरफेस पे कुछ इस डायरेक्शन में विंड का मूवमेंट हो रहा है, तो ड्यू टू द स्ट्रांग विंड शियर मतलब इन दोनों की वेलोसिटी में, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है तो ये स्ट्रांग वेलोसिटी है, इसका थोड़ा सा मूवमेंट की स्पीड थोड़ा सा कम है, जिसके कारण ये ऊपर वाली हवा नीचे वाली हवा को कुछ इस तरह रोटेशन करने लगता है, इस तरह रोटेट कर देता है, इस तरह क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। क्योंकि ऊपर की जो विंड की वेलोसिटी है वो तो तेज है, इसीलिए वो नीचे वाली हवाओं को कुछ इस तरह रोटेट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विंड शेयर यानी कि ऊपर की स्पीड और नीचे की स्पीड में डिफरेंस, हवाओं के जो ऊपर हवा बह रही है और जो नीचे हवा फ्लो हो रही है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्पीड का, उसी को हम लोग विंड शेयर बोलते हैं। तो इसी डिफरेंस के कारण जो विंड सरफेस पे है, विंड एट सरफेस रोटेट इन अ ट्यूब लाइक मैनर, जो सरफेस की विंड को, ऊपर जाने वाली विंड कुछ इस तरह रोटेट कर देती है ड्यू टू द विंड शेयर, यानी कि विंड के डिफरेंस के कारण, स्पीड के डिफरेंस के कारण कुछ इस तरह ट्यूब लाइक मैनर में रोटेट करती है। तो ये ट्यूब लाइक मैनर में रोटेट हुई वाली हवा जो सरफेस से कुछ इस तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ जाती है, तो जहाँ पे लो प्रेशर एरिया, जो पहला कंडीशन मैं आपको बताया, जहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं,
ये डेवलप हुआ था सुपर सेल जहाँ डेवलप हुआ था वहाँ पे ये ट्यूब लाइक मैनर में रोटेटेड जो हवा है वो अगर पहुँचती है तो ये स्ट्रांग जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं बहुत तेज़ी से, उनके कारण ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रोटेट होते होते सरफेस से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह रोटेट होते होते सरफेस से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मीसोसाइक्लोन। यानी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाली जो हवा ये लो प्रेशर एरिया के अलोंग जब ऊपर उठती हैं, साइक्लोन के जैसा फॉर्मेशन करती हैं, तो वो उसी को हम लोग मीजो साइक्लोन कहते हैं। तो इस दौरान लो प्रेशर एरिया के अलोंग हमें पता है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और ये लो प्रेशर एरिया के अराउंड कुछ हवाएं, जब थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है तो कुछ हवाएं नीचे की तरफ भी मूव करती हैं। ये भी मैं जब आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन बता रहा था तो मैं आपको बताया था जब थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यही क्लाउड के संग कुछ हवाएं इन क्लाउड को नीचे सरफेस की तरफ लेते आती हैं। कुछ हवाएं जो बीच से नीचे की तरफ आती हैं वो क्लाउड के संग नीचे की सरफेस की तरफ आती हैं। और इसके चारों तरफ हमारा मीजो साइक्लोन है वो वैसे ही घूम रहा है, वो वैसे ही घूम रोटेट कर रहा है। और यही जब हवाएं सरफेस तक ये लेके आती हैं और सरफेस पे जब हमारा टच होता है यही क्लाउड्स, वो जो बीच वाली हवाएं नीचे तक लेके आती हैं और सरफेस पे जैसे टच होता है तब यहाँ से हमारा टॉर्नेडो कहलाता है और टॉर्नेडो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किस शेप का होता है, ये हमारा फनल शेप का होता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा हमारे टॉर्नेडो का फॉर्मेशन का, ठीक है। ये तो मैं आपको फिगर के जरिए बताया। अब मैं आपको जो कंटेंट लिख के मैं ले आया हूँ उससे आप लोग भी समझ सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो टोर्नेडो जो फॉर्म होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है दैट इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसमें इन्वॉल्व होती है, हम लोग देखे हैं। और डायनेमिक इंट्रैक्शन होता है एयर मासेस का डायनेमिक इंट्रैक्शन कब होता है, कैसे होता है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि ये मेनली एसोसिएटेड है थंडर स्टॉर्म से। और थंडर स्टॉर्म से बेसिकली थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन कई तरीके से हो सकता है। एक हमारा फ्रंट्स के अलोंग जब हमारा कोल्ड फ्रंट बनता है तो वहाँ हमारा कोल्ड फ्रंट बनता है जहाँ वहाँ पे हमारा क्या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ भी थंडर स्टॉर्म आती है। और कन्वेक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी, जब नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू भी सरफेस से जब हवाएं उठती हैं और क्यूमुलोनिम्बस का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ भी हमारा क्या थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होगा। और वहाँ से भी हमारा किसका टोर्नेडो का फॉर्मेशन हो सकता है। तो डायनेमिक इंट्रैक्शन ऑफ एयर मासेस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एयर मासेस का इंट्रैक्शन होगा तभी हमारा फ्रंट्स बनेगी, और फ्रंट्स बनेगी तो कोल्ड फ्रंट्स भी बनेगा। और कोल्ड फ्रंट से हमारा थंडर स्टॉर्म एसोसिएटेड है और थंडर स्टॉर्म से हमारा टोर्नेडो एसोसिएटेड है। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि टोर्नेडो का फॉर्मेशन हमारा एयर मासेस के इंट्रैक्शन से भी होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में आपको जो लिख के लाया हूँ वो समझा देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म, यानी कि टोर्नेडो का फॉर्मेशन तब जहाँ भी थंडरस्टॉर्म होगा वहाँ पे हो सकता है। तो टोर्नेडो यूजुअली डेवलप्ड विद इन सेवर थंडरस्टॉर्म, जब बहुत तेज थंडरस्टॉर्म है जिसको हम लोग सुपर सेल कहते हैं, अभी मैं आपको बताया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस कि यही सुपर सेल विंड शेयर के प्रेजेंस में ये सरफेस पे चलने वाली हवाओं को कुछ ट्यूब लाइक मैनर में रोटेट कराती हैं। तो विंड शेयर क्या है, विंड शेयर चेंज इन द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन विद द हाइट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं वो नीचे चलने वाली हवाओं का डायरेक्शन और वो चेंज कर देता है, किसके कारण, विंड शेयर के कारण। उसी को हम लोग विंड शेयर भी कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है, यानी कि दोनों हवाओं के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है जिसके कारण हमारा टोर्नेडो का फॉर्मेशन होता है, बहुत क्रूशियल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये सुपर सेल के कारण, इन सुपर सेल जो विंड शेयर है काज रोटेट हॉरिजेंटली, जैसा कि मैं आपको बताया हॉरिजेंटली इसको रोटेट कर देता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसके कारण जब ये लो प्रेशर एरिया के अलॉन्ग जाती है तो जहाँ पे अप ड्राफ्ट होता रहता है, नीचे हवाएं ऊपर उठती रहती हैं, वहाँ पे ये रोटेटेड हवा कुछ इस तरह वर्टिकली ऊपर उठने लगती है जिससे हमारा मीजो साइक्लोन का फॉर्मेशन करती है। और तीसरा पार्ट ये है कि अगर जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा अपड्राफ्ट जितना ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा उतना वो इंक्रीज करेगा रोटेशन का मीजो साइक्लोन का रोटेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसी के अलॉन्ग वो साइक्लोन वर्टिकली डेवलप होती है, ऊपर उठती है। ये भी आपको समझ में आया। चौथा कि हमारा यही साइक्लोन जो है, मीजो साइक्लोन जो बनता है वो क्लाउड का फॉर्मेशन जो होता है अपड्राफ्ट के कारण, वो जब बीच में से कुछ हवाएं जब नीचे आने लगती हैं वो क्या क्लाउड को नीचे ले आना शुरू करती हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अब टोर्नेडो का फॉर्मेशन का बिगनिंग स्टेज है वो, कि जब बीच की हवाएं
क्लाउड को नीचे सरफेस की तरफ ले आने शुरू करती हैं, तो वो बिगनिंग स्टेज है टोर्नेडो का। और जैसे ही वो क्लाउड्स को वो हवाएं सरफेस पे टच डाउन कराती हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि टोर्नेडो का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि अब वो टोर्नेडो हो गया है। ठीक है, अब वो टोर्नेडो है। अब इसका डिसिपेशन कैसे होता है, कैसे ये टोर्नेडो खत्म होता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इवेंचुअली द टोर्नेडो वीकेंस, कब वीक होता है और डिसिपेट होता है, इनफ्लो ऑफ वार्म एयर या मॉइस्ट एयर डिक्रीज है। जैसा कि आपको पता है ये गर्म हवाएं ही ऊपर उठ रही हैं, तो सराउंडिंग से जो गर्म हवाएं इस लो प्रेशर के अलॉन्ग जितना तेजी से ऊपर उठेंगी और जितना तेजी से वार्म एयर ऊपर उठेंगी, उतना ही हमारा टोर्नेडो का फॉर्मेशन के लिए बहुत आसानी होगा। लेकिन जब यही वार्म एयर का जो इनफ्लो है वो डिक्रीज घटने लगता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इवेंचुअली डिसिपेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है क्या हमारा टोर्नेडो। या एक तरीके से और बोल सकते हैं कि ये जो टोर्नेडो है ये वीक तभी होगा जब इस जो कंडीशन इसको चाहिए, वर्टिकल विंड सॉरी विंड शेयर स्ट्रांग चाहिए, स्ट्रांग विंड शेयर अगर ना मिले और भी जो फेवरेबल कंडीशन है अगर वो मीटअप ना हो, मिले ना, पाई नहीं जाए उस सरफेस के अलॉन्ग, तो वहाँ पे हमारा टोर्नेडो क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेशन से लेके डिसिपेशन स्टेज तक हम लोग टोर्नेडो को अच्छे से समझ लिए फिगर के थ्रू भी, और जो भी लिखा हुआ जो मैं आपके लिए लेके आया था उसके थ्रू भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और टोर्नेडो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहीं पे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म किए। अब एक और सेक्शन हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का बचा हुआ है, वो हमारा ओशिनोग्राफी है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग उसको भी कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।